गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय स्वामीनारायण। मैं आत्मीय ग्रीन स्कूल में से आपकी हिंदी टीचर। तो मैंने आपको पहले वीडियो में चैप्टर 2 भाग्य या पुरुषार्थ वो करवाया था। आपने देखा होगा कि ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया था। फिर भी हम इसका रिवीजन करते हैं और आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबका ध्यान टेक्स्ट बुक के अंदर। टेक्स्ट बुक सबके पास है तो सबका ध्यान टेक्स्ट बुक में। कौन सा चैप्टर है हमारा? भाग्य या पुरुषार्थ। मैंने आपको बोला था कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है ना? क्या बड़ा है बोलो तो? भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है? हाँ, पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि भाग्य कहाँ से बनेगा? जब हम पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ दैट मीन्स मेहनत करेंगे, है ना? आपके ऐसे ही तो परसेंटेज नहीं आ जाएंगे। आप अगर हिंदी पढ़ोगे तभी तो आपके हिंदी में अच्छे मार्क्स आएंगे। आप हिंदी पढ़ोगे ही नहीं तो पास कैसे होगे? तो पुरुषार्थ दैट मीन्स जब आप मेहनत करोगे तभी आप अपना भाग्य यानी नसीब को कुछ बना पाओगे, है ना? तो भाग्य या पुरुषार्थ? पुरुषार्थ दैट मीन्स मेहनत। तो हम देखते हैं कौन बड़ा है। ये चैप्टर बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें। तो भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, है ना? अब हम आगे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सबका ध्यान यहाँ पर, ठीक है? सब जो मैं लाइन बोल रही हूँ सबको उसी पे फिंगर रखनी है, ताकि अगर रीडिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी आपको आ जाए। ओके, बड़ी पुरानी सूफी कहानी है। दैट मीन्स कि बहुत पुरानी कहानी है। सूफी कहानी, सूफी दैट मीन्स मुस्लिम जाति में एक प्रजाति है, सूफी प्रजाति। तो उन लोगों की कहानी है। क्या है? एक सम्राट के साम्राज्य में एक आदमी था। ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि एक सम्राट के साम्राज्य में एक आदमी था। सम्राट यानी राजा। एक राजा एक सम्राट के जो साम्राज्य था, उसका जो राज्य, साम्राज्य दैट मीन्स जो राज्य फैला हुआ था, उसमें एक आदमी था। वह कुछ भी करता था गलत ही हो जाता था। चाहे वो कुछ भी करता, सही करता गलत करता, लेकिन वो फाइनली गलत ही हो जाता। क्योंकि उसने क्या समझा था? उसने भाग्य को बड़ा माना था, है ना? वह समझता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। देखो, उसने किस्मत पे ही छोड़ दिया। पुरुषार्थ पहले जैसे जैसे जो मकड़ी होती है, वो एक बार चढ़ती है गिरती है, दूसरी बार चढ़ती है गिरती है, तीसरी बार चढ़ती है गिरती है, लेकिन फाइनली वो अपना जाल बुन ही लेती है। तो उसी तरीके से हमें किस्मत पे छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसने क्या समझा? वह समझता था कि किस्मत ही उसकी खराब है। एक दिन सम्राट ने दैट मीन्स कि राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मेरी सारी प्रजा सुखी है लेकिन ये आदमी दुखी ही रहता है। तो राजा को अच्छा नहीं लगता था। तो राजा ने अपने मंत्री को बोला कि मैं क्या करूं कि मेरी सारी प्रजा सुखी है, एक आदमी दुखी है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो अब मंत्री क्या बोलता है? मंत्री ने राजा से कहा कि आप चिंतित न हो राजन। राजन दैट मीन्स भी राजा, सम्राट दैट मीन्स राजा, राजन दैट मीन्स राजा। तो मंत्री ने राजा से कहा कि आप चिंतित न हो, दैट मीन्स कि आप चिंता नहीं करो, आप चिंता मत करो। वह अपनी मूर्खता के कारण ही दुखी है। वो दुखी क्यों है? अपनी मूर्खता के कारण दुखी है। सम्राट को मंत्री के उत्तर से तसल्ली नहीं मिली। सम्राट थे, जो राजा थे, उसको मंत्री के उत्तर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तसल्ली नहीं मिली। तो उन्होंने एक दिन रास्ते पर एक बहुत बड़े स्वर्ण पात्र से अशर्फियां, बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरकर वहां रखवा दिए। देखो, राजा ट्राई कर रहा है कि उसकी किस्मत वाकई में खराब है या फिर वो पुरुषार्थ मेहनत नहीं कर रहा है। क्या वो वाकई मूर्ख है, उसका नसीब खराब है, वो मेहनत नहीं कर रहा है, आखिर है क्या? तो राजा देख रहा है। तो सम्राट को मंत्री के उत्तर से तसल्ली जब नहीं हुई तो राजा ने क्या किया? दैट मीन सम्राट ने क्या किया? एक दिन रास्ते पर, जहां से वो आता जाता था, उस रास्ते पर बहुत बड़े स्वर्ण पात्र में, दैट मीन सोने के पात्र में, सोने के बर्तन में, पात्र दैट मीन्स बर्तन, कोई भी बर्तन। तो स्वर्ण पात्र में यानी सोने के पात्र में अशर्फियां, अशर्फियां दैट मीन्स सिक्के,
अशर्फियाँ दैट मीन्स सोने के सिक्के। तो स्वर्ण पात्र में अशर्फियाँ बहुमूल्य यानी कि जिसका मूल्य भी आंका नहीं जाता, इतने कीमती, बहुमूल्य दैट मीन्स इतने कीमती, इतने इम्पोर्टेंस, इतने कीमती मूल्य हीरे जवाहरात भरकर वहां पे रख दिए। कहाँ पे? रास्ते में, जहां से वो आता जाता है। और है ना, दूसरों को सबको बोल दिया कि ये किसी को कोई लेना नहीं। वहां पे बस राजा देखते थे कि भाई ये क्या कर रहा है, तो वो राजा वहां पे देखते थे और किसी को टच करने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ उसी को लेना था। तो जहाँ से वो डेली आता जाता था वहाँ पे राजा ने ये सब कुछ रखवा दिया। स्वर्ण पात्र में, सोने के पात्र में क्या रखवा दिया? अशर्फियाँ बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरकर वहाँ रास्ते में रखवा दिया, जहाँ से वह आदमी रोज सांझ को निकलता था। दैट मीन्स कि जहाँ से, वहाँ से वो आदमी रोज सांझ से, दैट मीन्स कि रोज शाम को वहाँ से निकलता था। वहां नदी के ऊपर पुल था, उस पुल पर वह पात्र रखवा दिया राजा ने। नदी के ऊपर पुल था, पुल के ऊपर वो अशर्फियाँ वाला पात्र, सोने का पात्र राजा ने रखवा दिया। सब तरफ लोग सचेत कर दिए गए। लोग को वहां पे जो जितने लोग थे सबको सचेत कर दिए, मतलब सबको सावधान कर दिया कि ये थाली सिर्फ उसी की है। हाँ, सचेत मतलब सावधान कर दिया। सब तरफ लोग सचेत कर दिए गए। सिपाहियों का पहरा कर दिया गया कि कोई दूसरा आदमी उस पात्र को नहीं उठा पाए। लेकिन अगर वह आदमी जो अभागा है वह पात्र को उठाए तो इसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। वो आदमी जो अभागा है दैट मीन्स कि मूर्ख है, तब वो जो थाली उठाए वो सोने से भरी हुई, तो उसमें कोई बोलेगा नहीं, ऐसा राजा ने बोला। उसको पात्र उठा लेने दिया जाए। राजा ने क्या बोला? ये पात्र जब वो उठाए तो उसको ये पात्र उठा लेने दिए जाए, ये राजा ने बोला। वह ले जाए पात्र को, वही इसका मालिक समझा जाए। वह ले जाए पात्र को, जब वो पात्र को उठाकर ले जाए तो ये थाली जो है हीरा जवाहरात से भरी हुई वो सिर्फ उसी की है। अगर वो ले जाता है तो वो थाली सिर्फ उसी की है, ऐसा राजा ने बोला। दैट मीन्स अगर वो ये थाली उठाता है तो वो थाली उसी की है, बाकी कोई इस थाली को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो राजा ने ऐसा बोला। तो ये हमारा पेज नंबर 14 पे इतना सबको समझ में आया। मैं फिर क्वेश्चन आंसर करूँगी, तो इतना पेज नंबर 14 यहाँ पे हमारा फिनिश हो रहा है। तो ये पेज नंबर 14 आई होप सबको समझ में आया है। मैं दोबारा ये आपको करवा देती हूँ रिवाइज कि एक राजा के साम्राज्य में एक मूर्ख आदमी था जो सिर्फ अपना भाग्य ही सब कुछ समझता था। तो वो राजा बहुत चिंतित था। तो राजा ने अपने मंत्री से बोला कि भाई सारी प्रजा सुखी है, ये आदमी दुखी है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो राजा ने एक तरीका अपनाया, उसको गरीब था तो राजा ने एक तरीका अपनाया कि वो धनवान बने, उसका भी नसीब चमके। तो फिर राजा ने सोने अशरफियाँ से भरी थाली वहाँ पे रखवा दी। अब देखते हैं कि वो उठाता है या नहीं। आगे देखते हैं पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 देखो, वो आदमी आ रहा है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो आदमी पुल पर से जा रहा है। बड़ी अनूठी घटना घटी, है ना। वहां पे क्या हुआ? बड़ी अनूठी, दैट मीन्स कि बड़ी अनोखी घटना घटी। अनूठी दैट मीन्स बड़ी एक अनोठी विचित्र घटना घटी। सम्राट पुल के दूसरी तरफ खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा दैट मीन्स सम्राट वेट कर रहे थी कि कब वो थाली को वहां से उठाए। वहां से रोज वो आता जाता था पुल से, तो सम्राट वेट कर रहे थे, राह देख रहे थे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कब वो वहां से आए और वो थाली को उठाए। वह आदमी पुल पर चला। सम्राट का हृदय जोर से धड़कने लगा। सम्राट सोचता है कि यदि सब प्रकार के साधन और सुविधा हो तो व्यक्ति अवश्य उन्नति करेगा। और अब तो सारे साधन सामने रखे हुए हैं। राजा ने पूरी थाली भरी हुई सोने की उसके सामने रखी है, बस उसके वो आ ही रहा है अब। तो राजा ऐसा समझता था
कि सारी सुविधाएं अगर उसके सामने हैं तो वो वाकई में अब उन्नति करेगा। स्वर्ण पात्र रखा है, वह उसके ठीक रास्ते में पड़ेगा। जो स्वर्ण से भरा पात्र राजा ने, स्वर्ण दैट मीन सोने से भरा पात्र राजा ने रखा है, तो वो अवश्य ही उसको उठा लेगा, ऐसा राजा को विश्वास था। कोई रोकने वाला भी नहीं है उसको। समृद्धिशाली हो जाए, समृद्धिशाली हो जाए, वो बहुत पैसे वाला हो जाएगा। सदा की गरीबी, सदा के लिए उसकी गरीबी भी मिट जाएगी। राजा ये सब सोच रहा है, लेकिन जैसे ही वो आदमी करीब आया, अब वो पुल पर से धीरे धीरे आ रहा है, जैसे ही वो आदमी करीब आया, सम्राट हैरान हुआ। क्या देखकर हैरान हुआ? देखो, उस आदमी ने आंखें बंद कर रखी थी। उसी दिन उस आदमी ने आंखें बंद करके वो चल रहा था। वह पात्र से आकर टकराया। वो सोने, जब अशर्फियों से भरा हुआ पात्र था, वो उसके पैर से टकराया। उसी दिन सिर्फ उसने आंखें बंद की हुई थी। देखो उसका नसीब मानो या उसकी मूर्खता मानो, उसी दिन सिर्फ उसने आंखें बंद करके वो चल रहा था, उसके पैर से वो पात्र टकराया भी, अशर्फियां नीचे गिरी, आवाज हुई, लेकिन वह आदमी पात्र से बचकर आंखें बंद किए पुल पार करने लगा। टकराई, पैरों से टकराई, आवाज आई, फिर भी वो क्या हुआ आदमी पात्र से बचकर आंखें बंद किए पुल पार कर रहा था। फिर भी वो आंखें बंद करके ही चल रहा था। जब वह उस पार पहुंचा तो सम्राट खुद को नहीं रोक सका, है ना। वो दूसरे पार, पुल के दूसरे पार पहुंचा तो सम्राट अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने उसको पकड़ा और कहा कि मूढ़, आंखें क्यों बंद किए है? मूढ़ यानी मूर्ख। अब सम्राट को गुस्सा आ गया, है ना। तो उसने बोला कि मूढ़, तूने आंखें क्यों अपनी बंद की है? उसने कहा, आज मुझे ऐसा ख्याल आया, यानी कि ऐसा विचार आया। ख्याल दैट मीन्स ऐसा विचार आया कि मैं देखूं। वो मूर्ख व्यक्ति बोल रहा है, सम्राट को बोल रहा है कि आज मुझे ऐसा विचार आया कि आंखें बंद करके भी मैं क्या पुल पार कर सकता हूँ। ये मैं देख रहा था, मुझे ऐसा विचार आया कि मैं क्या आंखें बंद करके पुल पार कर सकता हूँ। मुझे ऐसा विचार आया। सदा आंखें खोलकर मैं पार करता हूँ, निश्चित ही मैं पार कर सकता हूँ। सदा मैं यहाँ से आंखें खुली रख के ये पुल पार करता हूँ। और आज मैंने सोचा कि आज मैं आंखें बंद करके ये काम कर सकता हूँ, तो मैंने किया। सिर्फ एक जगह बीच में कहीं थोड़ा सा टकराया, बाकी अगर अंधा भी हो जाऊं तो भी मुझे अड़चन आने वाली नहीं है। उसने क्या सोच के ऐसा किया कि शायद मैं अंधा हो भी जाऊं तो क्या मैं ये सारे काम कर सकता हूँ? उसी दिन उसको ख्याल आया, उसी दिन उसने ये सारे काम किए। अड़चन यानी कि मुसीबत। अगर मैं अंधा हो भी जाऊं तो मुझे अड़चन आने वाली नहीं है, मुझे मुसीबत आने वाली नहीं है। सम्राट को मानना पड़ा कि पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति का होना उन्नति के लिए आवश्यक है। अब सम्राट ने हार मान ली और उसको मानना ही पड़ा कि पुरुषार्थ यानी मेहनत और इच्छा शक्ति। पहले मैंने आपको बताया था कि हमें एक एम प्राप्त करना है, हमें एक एम लेना है ना, कि मुझे फोर्थ में, मुझे सपोज एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि मुझे फोर्थ में 80% लाने ही है। ऐसा पहले तो इच्छा शक्ति, हमें दृढ़ इच्छा शक्ति बनानी है, मक्कम मनोबल बनाना है, अपना एम बनाना है कि मुझे इतना लाना ही है, इतने परसेंटेज लाने ही है। फिर उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सम्राट को मानना पड़ा कि पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति का होना उन्नति के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। दैट मीन्स कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको समझ में आया ये चैप्टर कि आपको भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? पहले तो अपना एम निर्धारित करना है, लक्ष्य बनाना है। इच्छा शक्ति दैट मीन्स लक्ष्य बनाना है। किसी के 60 आ रहे हैं तो मुझे 75 भी पहले लक्ष्य बनाओ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। आप जैसे कि सपोज किसी के 60 आ रहे हैं तो वो सोचेगा कि मैं 90 ला दूँ,
तो वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर सपोज आपके 60 आ रहे हैं तो पहले 65 आएंगे, फिर 70 आएंगे, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से पहले हमें लक्ष्य बनाना है, फिर उसके ऊपर से पुरुषार्थ करना है, वैसे ही हमें मेहनत करनी है। ओके, समझ में आया। तो बताओ, भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ? कौन सबसे पहले, कौन बड़ा है, भाग्य या पुरुषार्थ? यस, सबसे पहले पुरुषार्थ बड़ा है, फिर भाग्य। ओके, चलो तो नाउ पेज नंबर 16। नाउ पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे आपको शब्दार्थ है, आपको शब्दार्थ लिखने हैं। कठिन शब्द में आपको अभी टिक करवा लेती हूँ। तो पहले आप कठिन शब्द लिखोगे, फिर आप नोटबुक में शब्दार्थ लिखोगे, ठीक है। तो सबके पास टेक्स्ट बुक है, सब पेंसिल ले लो, और जो मैं टिक करवा रही हूँ वो टिक करना है आपको, ठीक है। वन मिनट। हाँ, ये जो मैं आपको अभी टिक करवा रही हूँ वो आपके कठिन शब्द है। कौन से हैं आपके कठिन शब्द? तो जो मैंने पेंसिल से अंडरलाइन की है वो आपको पहले नोटबुक में जब भी आप लिखते हो डेट डालो, फिर लेसन 2 या पार्ट 2 भाग्य या पुरुषार्थ हेडिंग डालो, फिर कठिन शब्द, कठिन शब्द ऐसा हेडिंग डाल के, इस तरीके से हेडिंग डाल के, कठिन शब्द हेडिंग डाल के 1 2 3 नंबर डाल के कठिन शब्द स्टार्ट करो, ठीक है। पहला लिखना है सूफी, फिर चिंतित, पहला सूफी, फिर चिंतित, किस्मत, लिखा इतना किया सबने। फिर रुकावट, रुकावट। आप देखो जो यहाँ पे रू लिखा है रुकावट, तो उसमें मात्रा र एक ऐसा वर्ड है जिसमें मात्रा बीच में से आती है ना। यहाँ पे र में नीचे से, जैसे ये र है तो यहाँ नीचे से रू की मात्रा नहीं करेंगे, यहाँ बीच में से रू की मात्रा करेंगे, रू, ये गलत है। तो र ही एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे मात्रा बीच में से की जाती है। ओके, रुकावट किया। फिर सिपाहियों, सिपाहियों, देखो ये 4 मैंने किए हैं। पहला सूफी, किस्मत, चिंतित, 5 हुए हैं, सिपाहियों और रुकावट। ओके, फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज सम्राट, फिर ये आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है मेरे साथ, फिर आपको नोटबुक में लिखना है अशरफिया। ओके, अशरफिया। फिर नेक्स्ट पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति। ओके, तो इतने आपको कठिन वर्ड्स लिखने हैं, कठिन शब्दार्थ। फिर है आपका शब्दार्थ, शब्दार्थ। तो शब्दार्थ, ये सारे शब्दार्थ है वो आपको नोटबुक में इसके बाद लिखने हैं। फिर आते हैं आपके मौखिक क्वेश्चन आंसर, मौखिक प्रश्नों के उत्तर, है ना, मौखिक प्रश्नों के उत्तर। ये रहा आपके मौखिक प्रश्नों के उत्तर, दिखे सबको। सम्राट को क्या चिंता थी? जो देखो पहला क्वेश्चन है, सम्राट को क्या चिंता थी? चलो सब मुझे बताओ, सम्राट को क्या चिंता थी? चलो बोलो। ये रहा पहला, सम्राट को क्या चिंता थी?
देखो दिखा, बोलो सम्राट को क्या चिंता थी, कौन बोलेगा? हाँ बोलो। ओके चलो मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, फिर इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है? 1 मिनट। मैं कैमरा बैक कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। हाँ दिखा आप सबको? ओके। अब सम्राट को क्या चिंता थी, तो यहाँ से आएगा सम्राट को, यहाँ से लिखना मेरी सारी प्रजा सुखी है परंतु एक ही आदमी है जो दुखी है। सम्राट को यह चिंता थी। ओके। क्या लिखोगे यहाँ से? देखो यहाँ से मैं ब्रैकेट बना देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ आंसर 1। ये कौन से क्वेश्चन आंसर है? मौखिक। ये है मौखिक। सम्राट को क्या चिंता थी? ओके तो फर्स्ट है, ये रहा उसका आंसर। यहाँ से आपको कॉपी करना है, मेरी सारी प्रजा सुखी है परंतु एक ही आदमी है जो दुखी रहता है। सम्राट को यह चिंता थी, इस तरीके से लिखना है पीछे। सम्राट को क्या की जगह क्या लिखोगे? यह चिंता थी। ओके समझ में आया? गुड। नाउ नेक्स्ट, स्वर्ण पात्र में क्या क्या भरा गया? ये मैंने बहुत बार बोला था, आपको सबको याद आया? स्वर्ण पात्र में, सोने के बर्तन में, सोने के पात्र में, स्वर्ण पात्र में क्या क्या भरा गया था, बताओ। तो ये रहा आंसर 2। स्वर्ण पात्र में अशर्फियाँ, बहुमूल्य हीरे जवाहरात भर कर जवाहरात, फिर क्वेश्चन में लिखना है जवाहरात भरे गए थे, यहाँ तक ही लिखना है। स्वर्ण पात्र में अशर्फियाँ, बहुमूल्य हीरे जवाहरात, फिर भरे गए थे, क्वेश्चन में से कॉपी करना है, भरे गए थे। ओके। फिर नेक्स्ट, पुल पर पुलिस का पहरा क्यों लगाया गया? पुल पर पुलिस का पहरा क्यों लगाया गया, बोलो तो, बोलो। पुल पर पुलिस का पहरा क्यों लगाया गया था? सबको आता, बहुत अच्छी स्टोरी है ना? बोलो चलो। तो पुल पर, यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से? पुल पर पुलिस का पहरा क्यों नहीं लिखना है? पुल पर पुलिस का पहरा लगाया गया क्योंकि देखा, क्योंकि 1 मिनट। हाँ 1 मिनट में आपको टिक करवाती हूँ, आप उसमें से लिखिए। हाँ उस पात्र को कोई उठाकर न ले जाए। 1 मिनट। हाँ ये रहा, सिपाहियों का पहरा कर दिया गया कि कोई दूसरा आदमी उस पात्र को उठा न पाए। सिपाही की जगह हमने लिख दिया है पुलिस, है ना? यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पुल पर पुलिस का पहरा लगाया गया क्योंकि, फिर कहाँ से लिखना है? क्योंकि कोई दूसरे से लिखना है, क्योंकि के बाद कोई दूसरा आदमी उस पात्र को न उठा पाए। यहाँ पे लिख दो आंसर 3।
मैं दोबारा बताती हूँ कैसे लिखना है। पुल पर पुलिस का पहरा लगाया गया क्योंकि कोई दूसरा आदमी उस पात्र को उठा न पाए। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आंसर आपके हो गए। हाँ, अब ये नोटबुक में अच्छे से पहले कठिन शब्द मैंने जो टिक करवाए वो, फिर आपको शब्दार्थ, फिर आपको ये मौखिक जो प्रश्न के उत्तर है वो नोटबुक में पेंसिल से लिखने हैं। ठीक है, अब है हमारा सही उत्तर पे राइट करना है। MCQs है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही उत्तर पे राइट करो। ओके, चलो पहला, व्यक्ति किस कारण दुखी था? कौन बताएगा व्यक्ति किस कारण दुखी था? बोलो, आपके पास है, बोलो। ये रहा, देखो यहाँ पे है। चलो, पहला, व्यक्ति किस कारण दुखी था? अपनी होशियारी के कारण, मूर्खता के कारण या चतुराई के कारण? हाँ, तो किस कारण? अपनी मूर्खता के कारण। तो सेकंड वाला राइट करो, अपनी मूर्खता के कारण वह दुखी था। ओके, तो सेकंड वाला। अब ये जो एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में, ये वाली जो है ना एक्सरसाइज, वो आपको टेक्स्ट बुक में यहीं पे पेंसिल से फिलअप करनी है। ओके ओके, फिर नेक्स्ट, पात्र किस धातु का बना हुआ था? पात्र यानी कि जो बर्तन था, राजा ने जो बर्तन रखा था उसके लिए पात्र, वो किस धातु का था? सोने का, दैट मीन्स स्वर्ण का, चांदी का या स्टील का? तो सोने का। यस, सबको मेरे साथ यहाँ पे राइट करना है। फिर दुखी व्यक्ति को देखने के लिए सम्राट कहाँ पर खड़े हुए थे? पुल के ऊपर, नीचे या पुल की दूसरी तरफ? बताओ, चलो कहाँ पर खड़े हुए थे? हाँ बोलो, पुल के ऊपर, नीचे या पुल की दूसरी तरफ? हाँ, क्या आएगा? पुल की दूसरी तरफ खड़े थे। तो यहाँ तक सबका हो गया है ना? हाँ, फिर ये जो प्रश्न के उत्तर है उसके मैं आपको PDF बाद में भेज रही हूँ। ठीक है, ये वाला जो नेक्स्ट है वो हम बाद में करेंगे। ओके, तो ये जो मैंने अभी करवाया है वो सब आपको करके एक बार खुद से चैप्टर रीड करना है। समझ में आया? ये खुद से आप लोग चैप्टर रीड कर रहे हो, हाँ, ताकि आपको खुद से भी रीड करना आए। जैसे ही आपका सेशन खत्म होता है आप लोग ये पूरा रीड करते हो, ताकि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। हाँ, ये पूरा चैप्टर जो है आपको प्रॉपरली समझ, पढ़ना आ जाए, आप अच्छे से प्रॉपरली फटाफट वे में पढ़ना सीख पाओ। इसीलिए आपको पूरा ये चैप्टर रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर में अब आपको खुद से करने हैं। मैं फिर बाद में भेजती हूँ। ठीक है, ओके, बाय।